हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th के यूनिट 10 को, और इस यूनिट का नाम है एन एलियन हैंड। तो शुरुआत करते हैं लेसन की। इसमें क्या है, बिफोर यू रीड लेसन, स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है, इनको पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने सुना है जो वाइकिंग मिशन हुआ था, मार्स जो ग्रह है वहाँ पर जाने के लिए ये एक मिशन हुआ था। द नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं नासा, जो अमेरिका की स्पेस की एजेंसी है। जैसे भारत की इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही जो ये नासा है अमेरिका की। वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। जो नासा का जो मिशन हुआ था ना, वाइकिंग मिशन मार्स के लिए, इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट थे। कितने थे? 2 बच्चों, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर। तो दोनों में क्या थे, एक ऑर्बिटर होता था और एक क्या होता था, लैंडर। ऑर्बिट क्या होता है, जो चक्कर लगाता है किसी ग्रह के चारों, और जो लैंडर क्या होता है, जो उस ग्रह के ऊपर लैंड करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर टू ऑब्टेन इमेज एंड सैंपल ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सोयल, सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। तो इनको क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था इसका, ऑब्टेन प्राप्त करना, इमेजेस तस्वीर, और सैंपल किसके, मार्शियन सरफेस जो मार्स ग्रह है उसके धरातल के, एंड सोयल मिट्टी के, और सर्च ढूंढना किसका, एनी कोई भी पॉसिबल संभव साइन ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई, जीवन का कोई साइन ढूंढना था वहां पर। वाइकिंग 1 वाज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975, 20 अगस्त 1975 को ये लॉन्च किया गया था। एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976। लॉन्च कब किया था इसको, 20 अगस्त 1975 को, और मार्स पे कब पहुंचा था ये, 19 जून 1976 को। और वाइकिंग 2 को कब लॉन्च किया गया था, 9 सितंबर 1975 को। ये अगस्त में लॉन्च किया गया था, ये कब किया गया था, 9 सितंबर को। एंड एंटर मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976 को ये वहां पर पहुंच गया था, मार्स ग्रह के ऑर्बिट में, उसकी कक्षा में। बिसाइड टेकिंग फोटोग्राफ, फिर इसने क्या लिए, फोटोग्राफ लिए वहां पर, एंड कलेक्टिंग अदर साइंटिफिक डाटा ऑन द मार्शियन सरफेस, और मार्स के जो सरफेस पे, धरातल पे दूसरे इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की। उन्होंने क्या लिया, साइंस का, विज्ञान का डाटा लिया वहां पर। द 2 लैंडर कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। इसने कितने एक्सपेरिमेंट किए वहां पर, 3 एक्सपेरिमेंट किए बायोलॉजी के, किसके लिए, प्राप्त करने के लिए, लुक देखने के लिए, पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ, लाइफ के, जीवन के साइन देख रहे थे, वो निशान ढूंढ रहे थे। एज ऑफ नाउ, आज तक क्या हुआ है, देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल नियर द लैंडिंग साइट। अब तक भी वहां पर क्या है, कोई भी सही तरह से एविडेंस, हमें तथ्य नहीं मिले हैं कि वहां पर क्या है, जीवन का कोई निशान है। नाउ रीड द स्टोरी। अब हम अपनी जो है कहानी है, जो हमारी लेसन की कहानी है, उसको स्टार्ट करते हैं। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? टिल्लू, तुम्हें कितनी बार बताया गया है कि उस रास्ते पर मत जाओ। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? परंतु टिल्लू है पूछ रहा है कि भाई डैडी उस रास्ते क्यों जाते हैं फिर? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि यह उसकी जॉब है, उसकी नौकरी है तुम्हारे पापा की, इसलिए उनको उस रास्ते जाना पड़ता है। दैट वे वॉज अंडरग्राउंड पैसेज, वहाँ जो उस रास्ते पे क्या था, जमीन के जो अंडरग्राउंड क्या था, एक पैसेज था, रास्ता था।
टिल्लू फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग अदर पैसेज, जो दूसरे जो यात्रियों के साथ वो क्या जाता था वहाँ पर वर्क करने, काम करने वहाँ जाता था। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और जो है प्रत्येक दिन उसी दिशा से ही वो वापस आया करता था। वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, उसके जो है जहाँ पर फॉरबिडन क्या होता है, कोई चीज़ का मना करना, फॉरबिड करना, मना करना। तो जिस रास्ते पे जो टिल्लू को मना किया गया था उस रास्ते में क्या था ये वो सोचता रहता था टिल्लू। नॉट ओनली टिल्लू बट ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, केवल टिल्लू ही को नहीं ये जानकारी चाहिए थी बल्कि उसी की तरह ही अधिक लोग थे, मेजोरिटी उसके जो कम्युनिटी के समाज के लोग थे वो इनको उन्होंने जानने की इच्छा थी। टिल्लू फादर वाज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे, जो टिल्लू का जो फादर था ना वो उनमें से एक था जो बहुत ही कम को जिनको परमिट किया गया था वहाँ पर जाने के लिए। द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर wherever he insisted on following his father। ये जो ऊपर गई ये कॉन्वर्सेशन है ना, ये किसके बीच हुई है, ये टिल्लू के बीच में और उसकी माँ के बीच में हुई है। जब भी वो अपनी माँ से वहाँ पर जाने की बात करता था ना कि मैं उस रास्ते पे जाऊँगा, तो उसकी माँ ऐसे ही बोलती थी कि वेरी फ्यू पीपल आर अलाउड आर परमिटेड टू गो दैट वे। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, परंतु आज का जो दिन था वो क्या था, डिफरेंट था, अलग था। टिल्लू फादर वाज एंजॉइंग ए सियास्ता एट होम, वो क्या कर रहा था, उसने खाने के बाद जो नींद थोड़ी सी लेते हैं ना झपकी, उसको बोलते हैं सियास्ता, तो वो खाने के बाद थोड़ी देर नैप ले रहा था। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी गार्ड, और जो टिल्लू के हाथ में तो वही सिक्योरिटी का कार्ड लग गया हो, जिसे वो पंच करके, जैसे मेट्रो कार्ड होता, आप ट्रैवल किया होगा अपने मेट्रो में और वो लगाते हैं तो गेट खुल जाता है, ऐसे ही सिक्योरिटी कार्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ आप दिखाओ उसको तो गेट खुल जाते हैं। और वो उसके जो पापा का सिक्योरिटी गार्ड था वो टिल्लू के हाथे चढ़ गया भाई। फिर क्या था, हाँ वैसा ही हुआ होगा जैसा आप सोच रहे होगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की होगी टिल्लू ने। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर आई, फिर उसने क्या किया, अपनी जो माँ की नज़रों आँखों से वो बचते हुए, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, टिल्लू ने जो अपना रास्ता बनाया जहाँ पर उसके जाने की मनाही थी। ए मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, वहाँ पर क्या लगा हुआ था, एक मेटल का डोर लगा हुआ था और वो उसकी एंट्री को रोक रहा था। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू ए स्लॉट, परंतु उसने अपने पिता को देखा था कि भाई वो मैजिक कार्ड उसमें डाल देता था उस जगह पे और वो दरवाजा खुल जाता था। ही डिड द सेम, उसने भी ऐसा ही किया। एंड द डोर ओपनड नॉइसलेसली, और बिना किसी शोर के वो दरवाजा है वो खुल गया। ए वेल लिट पैसेज सीम टू बी बेकन हिम, और आगे एक बढ़िया सा जो है रास्ता वो शो करने लगा, दिखने लगा उसको, और अच्छी तरीके से उसमें लाइटें लगी हुई थी, रोशनी लगी हुई थी। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग ए जेंटल अपवर्ड स्लोप। उसने क्या कर दिया, वो कार्ड वहाँ से निकाला और अपने जो है मार्च, अपनी यात्रा है थोड़ा से ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दी उसने। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि जो रास्ता था ना वो पैसेज था अंडरग्राउंड से, जमीन के नीचे से जो प्लैनेट है वो है अपना ग्रह है उसकी सरफेस के ऊपर वो जाता था। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू किसको देखना चाहता था, सन को, सूरज को देखना चाहता था वो। इफ इट वॉज डे टाइम, अगर दिन का टाइम हो तो सूरज को देखना चाहता था, और द स्टार, और या फिर तारों को। इफ इट वॉज नाइट, अगर रात होती तो किसको देखना चाहता था,
स्टार को अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, उसके बारे में उसने बहुत ही ज़्यादा सुना था और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा था। हर्ड क्या होता है सुनना और रेड क्या होता है पढ़ना। बट अलास दैट वॉज नॉट बी, परंतु यह ऐसा नहीं होना था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उसने क्या कर दिया, जो सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट थी उनको उसने सही तरीके से आंका नहीं था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, जो बिना दिखने वाले जो मैकेनिकल के डिवाइस थे ना, उन्होंने उसकी जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट कर लिया था कि कोई इंट्रूडर भाई घुस आया है। द फोटोग्राफ द स्मॉल इंट्रूडर, उन्होंने इसकी जो है फोटोग्राफ ले ली है, जो छोटा सा इंट्रूडर है। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, उसकी जो पिक्चर है तस्वीर है किसको भेज दी है, सेंट्रल ब्यूरो को भेज दी जा चुकी है। वेयर इट वाज थ्रूली चेक्ड, जहाँ पर उसको चेक किया जा रहा था। एंड और क्या हुआ, बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेस ए स्ट्रॉन्ग हेड फेल हेवनली ऑन हिज शोल्डर, और 10 कदम ही आगे चला था कि एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही ताकतवर जो है हैंड है उसने पकड़ लिया उसके कंधे को। जेंटली बट फर्मली ही वाज एस्कॉर्टेड, जेंटली बहुत नाजुक तरीके से और मजबूती से उसको वहां से ले जाया गया। बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ ने बैक होम टू एन एंक्सियस एंड एंग्री मदर, उसकी जो बैक होम वापस उसके घर पे ले आ गया। उसकी माँ क्या थी, एंक्सियस, एंक्सियस क्या होता है चिंतित, उसकी माँ चिंतित थी और क्या थी एंग्री, गुस्से में थी वही उसकी माँ। अगर आप भी कहीं जाते हो बिन बताए तो गुस्सा होती है ना आपकी माँ, वैसे उसकी माँ भी गुस्से में थी। While he was being scolded, scolded जब उसको धमकाया जा रहा था। He received help from an unexpected quarter, उसको क्या मिली, हेल्प मिली, सहायता मिली। Let me explain to him darling, said his father, उसका जो पिता है वो हेल्प कर रहा था अपने बेटे की, और वो बोला कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, बताने दो कि हमने इसे क्यों रोका है। डार्लिंग सेड हिज फादर हु जस्ट कोट अप, जो कि खड़ा हो गया था उसका पिता। इफ ही इज प्रोबली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच ए थिंग अगेन, अगर इसको अच्छे से जो है हम बता देंगे ना तो आगे से ऐसी चीज ये नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने जो है बताना एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। लिसन, सुनो टिलो, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe, बोला कि मैं जो काम करता हूँ प्लैनेट, अपने जो प्लैनेट के सरफेस पे, धरातल पे, सतह पे काम करता हूँ, जहाँ पर है एक साधारण पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पर जी नहीं सकता, क्योंकि जो है एयर है वो सांस लेने योग्य नहीं है। और वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, वहाँ पर जो है तापमान है इतना कम है कि आप क्या हो जाओगे, फ्रीज हो जाओगे, जम जाओगे ठंड के कारण और आपकी डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी। बट डैडी, परंतु पिताजी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, आप कैसे सर्वाइव करते हो, आप कैसे वहाँ पर जिंदा रहते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं अपने साथ अच्छे तरीके से औजार ले जाता हूँ। कौन से औजार है, इन्हें स्पेशल सूट, वो अजीब तरीका से बहुत ही बढ़िया एक सूट पहन के मैं जाता हूँ बाहर। विद ए रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन, और अपने साथ क्या लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं ना, वो साथ में लेके जाते हैं। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ उस सूट में, और जो मेरे बूट्स हैं ना, शूज हैं, उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि मैं सरफेस पे अच्छे तरीके से चल सकूं। व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, और अधिक क्या है कि मुझे ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग मिली है कि मैं जो है सरफेस के ऊपर सर्वाइव कर सकूं और वहाँ पर अपने आप को
जिंदा रख सकूं। There was a time when our forefather lived on the surface quite naturally. बहुत समय पहले की बात है। देर वाज ए टाइम, एक बार एक समय था कि जहाँ जब हमारे जो पूर्वज है, फोरफादर क्या होता है, पूर्वज, जो सरफेस के ऊपर वो रहते थे नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, सालों तक वो वहाँ पर ही रहते रहे। बट टाइम चेंज, परंतु जो है समय है वो बदल गया। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सब्सटेंसेज, जो वही जो सन था, सूर्य था, जो हमें प्रोवाइड करता था अलग अलग जो चीज़ें, टर्न होस्टाइल, वो हमारे खिलाफ हो गया। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वार सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट। उसने थोड़ा सा ही जो है चेंज दिखाया सूर्य ने, परंतु वो थोड़ा सा ही जो चेंज था, बदलाव था, वो काफ़ी था हमारे जो बैलेंस था हमारा एक, उसको अपसेट करने, बैलेंस को बिगाड़ने के लिए प्लैनेट का, इस ग्रह का। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले क्या थे, जो पक्षी थे वो विलुप्त हो गए। द एनिमल फॉलोड, उसके बाद जो पशु थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। द फिश कुड नॉट बेयर इट एनी मोर, इधर जो फिश थी जो वो भी अपने आप को बचा नहीं पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम जो बचे रह गए इस प्लैनेट पर क्योंकि हमारे पास क्या थी, आधुनिक तकनीक थी। सुपीरियर टेक्नोलॉजी के कारण ही हम लोग एक्सटिंक्शन से बच पाए। बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, परंतु हमें कहाँ पर रहना पड़ा, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, और कृत्रिम, आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम कंडीशन, ऐसी स्थिति में हमें रहना पड़ा। थैंक टू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का धन्यवाद हो। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर, हम काफ़ी जो है पावर है, एनर्जी है, उसको जनरेट कर पाते हैं। टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, अपनी जो है लाइफ है, जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए। बट द मैकेनिक्स, बट द मशीन्स वर मेड दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, परंतु जो जिन मशीनों ने ऐसा हमें हमारे साथ किया है कि हम यहाँ पर सरवाइव कर सके, उनकी हमेशा जो है देखभाल करनी पड़ती है और उनको हमेशा गुड, अच्छी कंडीशन में रखा जाता है। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, उनमें से कुछ जो मशीन है वो कहाँ पर है, वो सरफेस पे हैं, धरातल पे हैं। आई बिलोंग टू टीम whose responsibility is to keep watch on them and to service them, मैं उस टीम से संबंध रखता हूँ जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि उसको धरातल पर, सरफेस पे जाना पड़ता है और उन मशीनों का क्या करना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है, मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, बोलता है कि डैडी, पिताजी, क्या मैं उस टीम का हिस्सा बन सकता हूं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, इफ यू वांट टू, अगर तुम्हें ऐसा बनना है, सेड द फादर, पिताजी ने कहा। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, परंतु ऐसा करने के लिए तुम्हें अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और वो काम करने पड़ेंगे जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें बोलते हैं। His mother had as usual the last word, उसके बाद जो उसकी माँ ने उसको कुछ कहा। तो ये सारी बातें टिल्लू को किसने बताई, उसके फादर ने बताई, पूरी तरीके से उसको जानकारी दी। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लो फादर वेंट टू वर्क, अगले दिन जब टिल्लू का पिता काम करने गया, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उसने जो है कंट्रोल रूम को पाया, वहाँ पर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी। पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, जो है लोग है जो बड़ी सी टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। इट शोड ए डॉट इन एन
अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, ये एक हिसाब से जो बैकग्राउंड में एक डॉट था। इट इजंट ए स्टार, या स्टार नहीं है। फॉर इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, ये क्या कर रहा था, इसकी पोजिशन को बदल रहा था। आवर कंप्यूटर हैज गिवन ए ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग, हमारे जो कंप्यूटर ने इसकी जो दिशा बताई है। इट इज हेडिंग टुवर्ड अस, ये हमारी तरफ आ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड, जो पिछली शिफ्ट का जो सुपरवाइजर था ना, उसने ये चीज एक्सप्लेन की। स्पेस क्राफ्ट, क्या यह स्पेस क्राफ्ट है? टिल्लू फादर आस्क्ड, उसने पूछा टिल्लू के पिता ने। बट नाउ ही वाज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, अब उसकी जो है न्यू शिफ्ट में उसके जो टीम के और भी सदस्य आ गए थे। सो वी थिंक, ऐसा हम सोचते हैं। बट इट नीड वॉचिंग, परंतु हमें इसे देखने की जरूरत है। ए स्पेस क्राफ्ट आ रहा है। वेयर फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये? द सोलर सिस्टम वाज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट फॉर ऑन देयर प्लैनेट, जो एक सोलर का हमारा जो सिस्टम है, सूर्य तंत्र, तो उसमें तो हमें किसी जो अदर दूसरे प्लैनेट पे जीवन जो संभव ही नहीं था। टिल्लू फादर रिकॉल्ड द एंशिएंट डेज, जो टिल्लू फादर ने जो पुराने दिनों को याद किया। रिकॉर्डेड इन द आर्काइव एट द सेंट्रल ब्यूरो, जहाँ पर जो सेंट्रल ब्यूरो की जो आर्काइव, जहाँ पर जो संग्रह रखा जाता है चीज़ों का, वहाँ पर तो ये था ऐसा। When their ancestor had a well developed space program, जब उनके जो पूर्वज थे उनका जो है एक बढ़िया सा जो है स्पेस प्रोग्राम था, उन्होंने डेवलप किया हुआ था। एंड हैड सर्च्ड द सोलर सिस्टम, उन्होंने सोलर जो सिस्टम है उसकी जांच की थी। विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन, और उन्होंने ऐसा पाया था कि वास्तव में ही वो क्या है, अलोन है, अकेले हैं। केवल उनके ही जो प्लैनेट है, ग्रह है, उस पर जीवन संभव है। नाउ अब क्या है, इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ देयर हैड नो स्पेस प्रोग्राम। अब क्या था, एनर्जी की शॉर्टेज रहती थी हमेशा ही। अब अंडरग्राउंड जो जमीन के हम नीचे रहते थे, और अब कोई भी जो है स्पेस प्रोग्राम ऐसा नहीं था। They could only watch importantly from their vantage point, अब वो केवल उसको देख सकते थे अपनी जगह से। Who are these strangers, कौन है ये अजनबी, वैसा वो सोच रहे थे। The conference room in the central bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty, वो जो कॉन्फ्रेंस रूम था ना उनका, वो इतना शांत था कि बाहर का कोई आदमी क्या सोचेगा कि यहाँ पर रूम पे कोई है ही नहीं। फार फ्रॉम इट, इट वॉज फुल ऑफ कैपेसिटी, बट द मेंबर्स एट द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजली क्वाइट, वो फुल ऑफ कैपेसिटी, सभी जो है लोग वहाँ पर भरे हुए थे कॉन्फ्रेंस रूम में, परंतु वो क्या थे, शांत थे, वो आपस में बात नहीं कर रहे थे, कोई भी शोर नहीं कर रहा था। They knew that the president was going to make a momentous announcement, वो जानते थे कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो क्या बोलेगा, वो अनाउंसमेंट करेगा अभी किसी भी क्षण, मोमेंट में। मोमेंट क्या होता है, पल। कोलीग्स, तो उसने स्टार्ट किया बोलना। आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, मैं जो तुम्हें रिपोर्ट को बताऊंगा जैसे मेरे पास जानकारी है। While I speak, there may be a change in the situation, जब मैं बात कर रहा हूँगा तो हमारी जो परिस्थितियाँ वे में भी बदल सकती हैं। The president paused to get his paper in order, जो प्रेसिडेंट ने रोका, वो बीच में ही अपने जो पेपर्स को वो सही तय में लगा रहा था, उनको अरेंज कर रहा था। एंड देन कंटिन्यूड, और फिर उसने बोलना जारी रखा। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, हमारी तरफ कितने स्पेस
क्राफ्ट आ रहे हैं, 2 स्पेस क्राफ्ट आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। उनमें से जो एक है वो अपने जो प्लैनेट है उसको क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जबकि जो दूसरा है वो क्या है, वो थोड़ी दूर है। वी गैस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अवर नेबरिंग प्लैनेट। हमने क्या अनुमान लगाया है कि वो हमारे साथ के जो है ग्रह है वहां से आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1 योर व्यू प्लीज, जो अपने जो है व्यू बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। जो नंबर 1 था वो किसका इंचार्ज था, डिफेंस का, रक्षा का जो है इंचार्ज था वो। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, वो अपने हौसले के लिए और अपनी जो है विजडम क्या होता है, समझ के लिए वो क्या था, जाना जाता था। सर इफ यू विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट, अगर हम चाहें तो हम इन जो स्पेसक्राफ्ट हैं इनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनका विनाश कर सकते हैं विद आवर मिसाइल, हमारी मिसाइल के साथ। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, परंतु वो हमें इतना समझदार बुद्धिमान नहीं बनाएगा। वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इन इफेक्टिवली एनी टाइम वी चूज। हम इनको जो स्पेस में हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु जब ये यहाँ पर स्पेस पर सरफेस पे आ जाएंगे तो उनमें कुछ कर सकते हैं। अवर रिपोर्ट से, हमारी जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है, दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बीन, कि इनमें कोई भी जो है लिविंग बीन्स नहीं है, यानी कि जीवन वाली कोई भी चीज़ नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट, उनमें क्या है, केवल इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण रखे हुए हैं। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज, तुम्हारा क्या इसमें सोचना। नंबर 2 से पूछ रहे हैं वो, पहला तो कौन था, वो रक्षा वाला था, अब नंबर 2 कौन है भाई। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट, से पूछा ऑन द कमिटी, जो उस कमिटी में कौन था, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बैठा हुआ था। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, बोलता है कि हमें नॉन इंटरफेरेंस क्या हो गया, हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो क्या है, भाई क्या करने वाले हैं वो। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ दिस द सेंडर ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि हम उनकी जो पावर को नहीं जानते जो जिन्होंने ये स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। एंड वी आर स्टिल इन डार्क अबाउट देयर इंटेंशन, और हम उनकी दूसरों की जो इंटेंशन, वे क्या चाहते हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, यह क्या होगा, बुद्धिमानी का काम होगा कि हम अपनी जो है एग्जिस्टेंस है उसको रिवील ना करें। इफ़ यू डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप और रेंडर देम इनइफेक्टिव वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, अगर हम जो है इन स्पेसशिप को खराब कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो हम क्या बता देंगे उनको कि हम यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, अपनी जो है एग्जिस्टेंस है, उपस्थिति है, उनको हम बता देंगे। द प्रेजिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, उसने जो है नंबर 3 की तरफ देखा। अब ए सोशल साइंटिस्ट, एक सामाजिक वैज्ञानिक था वो। ही रियली अग्रीड विद नंबर 2, वो नंबर 2 से कभी भी वो सहमत नहीं होता था। बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन विच व्हेन ही डिड, परंतु ये एक बहुत ही क्या था, दुर्लभ, रेयर क्या होता है, दुर्लभ ओकेजन, अवसर था जब वो उससे सहमत था। आई अग्री विद नंबर 2 सर, मैं जो नंबर 2 की बातों से सहमत हूँ श्रीमान जी। इनफैक्ट वास्तव में आई विल गो एज फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटी टू द मिनिमम, और बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जो धरातल पे जाते हैं ना, सरफेस पे, वो वाली क्रिया को हमें
मिनिमम करना चाहिए, बहुत ही कम करना चाहिए। 10 इस प्रकार क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इस प्रकार हमें इस तरह का जो इम्प्रेशन है वो बनाना चाहिए कि जो धरातल पर कोई भी लाइफ नहीं रहती। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन, जो हमारी जो धरातल की जो कंडीशन है वही इसी तरह की जो इम्प्रेशन देती हैं कि यहाँ पर कोई जीव रह ही नहीं सकता। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रिंग, इससे पहले कि जो प्रेसिडेंट था वो वहाँ का बोल पाता कुछ, उसका जो है फोन बजा। ही लिफ्टेड द रिसीवर, उसने रिसीवर को उठाया, एंड लिसन क्वाइटली फॉर ए मिनट, और 1 मिनट के लिए बहुत ही ध्यान से सुना उसने। कोलीग्स, उसने बोला कोलीग, ही अनाउंस्ड, सहकर्मियों, उसने अनाउंस किया, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इट वाज ए रेड लेटर डे इन टिल्लू लाइफ, जो पहला एयरक्राफ्ट था वो क्या था, रेड लेटर डे था टिल्लो की लाइफ में। द डे ही वाज वेटिंग फॉर, जिस दिन का वो इंतजार कर रहा था, फॉर हिज फादर हैड ए लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, क्योंकि उसका जो पिता है उसको कहाँ पर ले गया था, वो कंट्रोल रूम में ले गया था। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन, उससे वो क्या देख सकता था, उस एलियन जो दूसरे ग्रह के जो एयरक्राफ्ट है उसको देख सकता था टीवी की स्क्रीन पर। व्हाट ए फनी लुकिंग थिंग डैडी, व्हाट डज इट कंटेन, टिल्लू आस्क्ड, वो कितनी अजीब सी चीज है, क्या है इसमें, टिल्लू ने पूछा। हिज फादर शोक हिज हेड, उसके पिता ने अपना सिर हिलाया। कैन नॉट से फॉर यू श्योर, बोला कि सही तरीके से तो मैं बता नहीं सकता कि इसमें क्या है। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हमें केवल इसी की अनुमति है कि दूर से ही हमें इसको ऑब्जर्व करना है। बट परंतु वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ इट अप टू एनी मिस्chief, बोला कि अगर कोई ये गलती करेगा, बदमाशी करेगा, तो हमारे पास पावर है कि हम इस पर यूज करेंगे। He pointed at an impressive panel with several colored button on it, उसने बहुत से जो है एक पैनल लगा हुआ था वहाँ पर स्विच बोर्ड, उसकी तरफ इशारा किया कि भाई इससे हम नष्ट भी कर सकते हैं इसको, तो हम स्थिति को संभाल लेंगे। टीलू लुक्ड एट देम विस्टफुली, उसने उनकी तरफ देखा। लुक, देखो, इट इज अप टू समथिंग डैडी, यह कुछ करने वाला है। टीलू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, उसने क्या देखा कि उस जो स्पेसक्राफ्ट में क्या हो रही थी, कुछ मूवमेंट हो रही थी, हलचल हो रही थी। अदर्स इन द कंट्रोल रूम साइड टू, जो कंट्रोल रूम में दूसरे लोग थे उन्होंने भी ऐसा ही देखा। ऑल आईज वर ऑन ग्लू टू स्क्रीन, सारी की सारी जो है आंखें हैं वो किसको ही देख रही थी, उस स्क्रीन को ही देख रही थी वो। ए मैकेनिकल हैंड वाज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट से क्या रहा था, एक मैकेनिकल, एक कृत्रिम जो है मशीन का जो हैंड है वो निकला स्पेसक्राफ्ट से। इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, वह ग्रह के जो धरातल पर आ रहा था। इट बेंट एंड टच द सॉइल, वो झुका और उसने जो है मिट्टी को क्या किया, टच किया। What was it up to, वो क्या करने जा रहा था। People crowded toward the screen for a closer look, लोगों ने भीड़ कर दी किसकी तरफ, वो स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। The telescope leant to the TV camera zoomed in the tip of the mechanical hand, जो उसने जो टेलीस्कोप लगा हुआ था वहाँ पे जो देख रहे थे वो उन्होंने जूम किया ताकि वो अच्छे से देख सके। टिल्लू was staring at the control panel and its attractive button, टिल्लू क्या कर रहा था, कंट्रोल पैनल की तरफ देख रहा था और जो लुभावने जो बटन्स हैं उनकी तरफ वो देख रहा था। An irresistible desire got hold of him to pass the most prominent of all button, the red one, उसकी जो है उस इच्छा हो रही थी कि वो लाल बटन को दबा दूं। भाई बच्चों के होते हैं ना मन, अरे लाल वो वाले बटन को दबाना है मुझे, तो वैसा ही मन कर रहा था टिल्लू का भी
ही मूड, वो हिला। देयर वॉज ए श्रिल विसल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अटेंशन। और वहाँ पर क्या बजा, एक सीटी बजी और उसने पाया कि भाई वो सारे के सारे क्या है, उसी की तरफ देख रहे हैं। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन टू नेचुरल पोजिशन। उसने, पिता ने उसको हटाया कि भाई बटन तो टिल्लू ने दबा दिया, परंतु उसने हटाया अपने बेटे को वहाँ से। बट द डैमेज वाज डन, परंतु जो है डैमेज है, जो गलती थी वो हो चुकी थी। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क, जो मैकेनिकल जो हैंड था वो काम कर रहा था, स्पेसक्राफ्ट से उसने जो अपना जो वर्क है वो काम करना बंद कर दिया। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा ए साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। इस प्रकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पर नासा की, और जो एक साइंटिस्ट है वो क्या बता रहा था, एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन। अब मिशन के साथ सब कुछ सही जा रही थी। देयर इज ए स्मॉल हिच, एक बहुत ही छोटी सी ही कुछ हिच है, गड़बड़ है। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द मार्शियन सोइल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड ए मेल फंक्शन, कि जो वो मैकेनिकल हैंड जिसने जो हम मिट्टी को क्या करनी थी, एग्जामिनेशन करनी थी, उसमें क्या हो गया है कि गड़बड़ हो गई है, मेल फंक्शन हो गया है। वी डू नॉट नो द काज बट द टेक्नीशियन आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट। हम नहीं जानते कि क्या है इसका कारण, काज क्या है, परंतु जो है टेक्नीशियन है हमारे, जो ठीक करने वाले हैं, वो कॉन्फिडेंस है, बहुत ही उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है दैट दे विल सॉर्ट इट आउट, कि वो उसको ठीक कर लेंगे। तो इस प्रकार की ये बच्चों एक्सप्लेनेशन थी। आशा करता हूँ आपको ठीक लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।